श्याम प्यारे बच्चों, आप सभी का लॉर्ड शिव एकेडमी प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। आज हम एसएससी सीएसएसएल 10/3/2023 शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एन आपका 14 नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे और जी 7 नंबर पे आता है। 14 और 10 के बीच में डिफरेंस है 4 का। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 माइनस हो रहा है, 11 से 7 भी -4 हो रहा है। यहां पे आएगा 19, एफ आता है 6 नंबर पे, यहां भी -4 होगा। 19 में से 4 गए तो 15, 15 पे ओ, 6 में से 4 गए तो 2, 2 पर बी। प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन आया ए ऑप्शन, लॉक किया जाए राइट आंसर। यहां पे रूल लगा है -4 का। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि एक पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिनमें 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो एक वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे आपको पता है एक यहाँ है, यहाँ इसके साथ दिखाई दे रहे हैं 5 और 3, 5 और 3 हमें लास्ट में भी दिखाई दे रहे हैं। तो एक का अपोजिट हो गया 2, एक का अपोजिट क्या हो गया? 2 हो गया। लॉक किया जाए राइट आंसर सी ऑप्शन। दूसरे तरीके से देखिए बेटा, किसी भी डायग्राम से आप सोल्व करेंगे चारों में से 2 से तो आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों एक है और यहाँ भी एक है, यानी कि जो इस डायग्राम में एक साथ दिखाई दे रहा है वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होगा। तो एक का अपोजिट ना तो 3 होगा ना 5 होगा, तो 5 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों 4 भी अपोजिट नहीं हो सकता और 6 भी अपोजिट नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, बचा क्या? 2 बचा। लॉक किया जाए राइट आंसर। क्लियर है बेटा? आप ऐसे करें या दूसरे तरीके से करें। सिंपल तरीका जो हमने पहले बताया वो है जिससे आप बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। क्लियर है? आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे प्यारे बच्चों सीरीज का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे है 86 से 96 यानी कि 10 ऐड किया गया, यहाँ पे 100 ऐड कर दिया गया प्यारे बच्चों, यहाँ इसके अंदर 1000 ऐड किया गया। अब इससे आगे देखो 10 ऐड किया गया, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000 ऐड होगा क्या? 10,000 यदि हम यहाँ पे ऐड करते हैं प्यारे बच्चों तो आपका आता है 690,111, यानी कि 1,11,096, 1,11,096 सी ऑप्शन। लॉक किया जाए राइट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ गया होगा। आगे चले प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको अंग्रेजी वर्णमाला में इनको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आप देखेंगे इसके अंदर कॉमन सेम की चीज क्या आ रही है, MAY 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 है, यानी कि ये तो सभी में है। और 3 नंबर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि सबसे पहले 3 नंबर आएगा। O 15 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, S 19 नंबर पे और F जो है आपका 6 नंबर पे आता है, यानी कि सबसे लास्ट में आपका 4 नंबर आएगा। इससे जस्ट पहले आपका 1 नंबर आएगा, यानी कि 5वें नंबर पे 4 है, चौथे नंबर पे 1 है, यानी कि आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्लियर है प्यारे बच्चों? कंप्लीट भी आप कर सकते थे यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे आपका आएगा 2 नंबर पे, ये आपका 3 नंबर पे आएगा, यानी कि आपकी सीरीज बनी सबसे पहले 3 नंबर, फिर आपका 2, फिर 5 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर। आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों ये कोडिंग डिकोडिंग का एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अंदर देखिए प्यारे बच्चों बी 2 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पे हम कहें 18 तो 20, 23 और 5 28, 28 और 20 के अंतर जो डिफरेंस है वो 8 का है। 20 और 28 के अंदर डिफरेंस है वो कितने का है प्यारे बच्चों? 8 का है। ऐसे ही यहाँ पे देखें 3 नंबर, 1 नंबर, 12 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पे ये हो गया 4, डिफरेंस करेंगे 16 और 6 18 का, 18 में से 4 कैंसिल करेंगे 14 बचे, यानी कि इनका भी अंतर कितने का आया?
14 का इसका क्या आया 8। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, ये जो आपका डी है ये 4 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, डब्ल्यू 23 नंबर पे, एन 14 नंबर पे आता है। 4 और 1 5, और यहाँ पे 23 और 14 आपके हो गए 37। 37 में से 5 माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपका आता है 32। यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वो कितने का है, 32 का है। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन लॉक किया जाए प्यारे बच्चों। समझ में आ गया, कोडिंग डिकोडिंग का प्यारा सा क्वेश्चन था ये। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे प्यारे बच्चों जेड 26 नंबर पे आता है, वी 22 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है। यानी कि 26 से 22 बनाया गया, -4 किया गया, 22 से 18 भी -4 किया गया, 22 से 18 भी -4 किया गया। यानी कि -4 का रूल लगा है यहाँ पे, -4 किया गया। ये 16, ये 12 और ये 8, यहां भी -4 किया गया। ये 20 नंबर, ये 16 नंबर और ये 11 नंबर। प्यारे बच्चों 20 और 16 में से 4 माइनस हुआ, 16 में से 11 -5 हुआ। यानी कि यहाँ पे रूल चेंज हो गया, -4 और -5 का रूल लगा है। के 11 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है। यहाँ पे भी अंतर 4 का हुआ, यानी कि ए बी और डी सेम है। सी ऑप्शन को लॉक किया जाए, राइट आंसर सी ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये ब्लड रिलेशन का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे बच्चों। डब्ल्यू एक्स का भाई है, वी डब्ल्यू का पिता है, एक्स जेड का पति है, जेड ए की बहन है, जेड का ससुर कौन है। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे डब्ल्यू जो है वो एक्स का भाई है, एक्स का भाई है। हमने यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाया। इसने कहा वी डब्ल्यू का पिता है, वी कौन है, डब्ल्यू का पिता। यहाँ पे हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया है इसके लिए। एक्स जेड का पति है, जेड का पति है एक्स, ये पति है और ये पत्नी है। जेड ए की बहन है, जेड कौन है, ए की बहन है। आगे कहा गया जेड का ससुर कौन है, जेड का ससुर कौन है, जेड का पति है एक्स, एक्स का पिता, जेड का ससुर होगा वी, ये हो गया इसका ससुर। यानी कि ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों, लॉक किया जाए। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे प्यारे बच्चों डी 4 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे, क्यू 17 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, जेड 26 नंबर पे आता है। 4 से 8 में अंतर हो गया 4 का, यानी कि +4 हो गया। 4 से 8 के बीच अंतर है 4 का, यहाँ पे 4 ऐड हो गया। 13 से 21 यानी कि यहाँ पे 8 ऐड हो रहे हैं। 17 से 26 यानी कि 9 ऐड हो रहे हैं। एल 12 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, आई 9 नंबर पे आता है। 8 से 12 के बीच में 4 का अंतर, 21 से 3 के बीच 8 का अंतर हो गया, 26 से 9 के बीच में 9 का अंतर हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चों। यानी कि रूल चल रहा है +4 +8 +9 का। आगे देखो सेम ऐसे ही 12 से 16, 11, 18 बनाया गया है, तो इसमें भी +4 +8 +9 का रूल लगा है। 16 4 20, 20 पर आएगा टी, 11 8 19, 19 पर आएगा एस, 18 और 9 27, 27 पर आएगा आपका ए। क्लियर है, यहां पे टी एस ए आएगा, टी एस ए आएगा। सभी को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां लिखा है दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, सही नहीं होगा ये कहा गया है प्यारे बच्चों। तो यहां पे आप कहोगे 3 और 8 को बदलना है, यहां पे हम कहेंगे 6 /2 मल्टीप्लाई 8 के स्थान पर 3 प्लस 3 के स्थान पर 8 इक्वल 70। तो प्यारे बच्चों यहां पे आपका आ गया 3, 3 3 जा 9, 9 प्लस 8 16 नॉट इक्वल 70।
यहां पे आपका गलत हो गया प्यारे बच्चों ए ऑप्शन। तो यहां पे फर्स्ट तो गलत हो गया प्यारे बच्चों। सेकंड देखें, यहां हम कहेंगे कि नो जो है, नो सेम लिखा जाएगा, +3 के स्थान पर 8 लिखा जाएगा, -6 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 6। इसमें भाग देंगे 3 का तो ये हो गया 9, -8 + 9, यहां बचा आपका 8 नॉट इक्वल 6, यानी कि ये भी रॉन्ग हो गया। इसने कहा है निम्नलिखित में से, इसने कहा है समीकरण सही नहीं होगा, दोनों सही नहीं होंगे। तो यहां पे आप कहोगे प्यारे बच्चों न फर्स्ट और न सेकंड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत है। यहां पे आपको ये नहीं लगाना न तो फर्स्ट और न सेकंड सही नहीं है, यहां पे हम कहेंगे समीकरण सही नहीं है। कौन सा नहीं है? फर्स्ट और सेकंड दोनों। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां लिखा है ट्रक का संबंध वाहन से है। ट्रक क्या है? एक वाहन है। बर्गर क्या है? खाना है। गिलास क्या है? क्रोकरी है। यानी कि आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां देखें कितने फोन ऐसे हैं जो पेन और गिलास के हैं, पेन और गिलास के हैं। तो ऐसे कितने फोन हैं, यानी कि फोन का जो एरिया है वो रेक्टेंगल को दर्शा रहा है, गिलास का जो एरिया है वो ट्रायंगल को दर्शा रहा है, और सर्किल का पेन को दर्शा रहा है। इन सभी में 11 आता है, 11 आता है। 11 देखो पेन में भी आ गया, ट्रायंगल में भी आ गया और सर्किल में भी आ गया, यानी कि आपका ए ऑप्शन लॉक किया जाए राइट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कहा गया 123 का रिलेशन 492 के साथ है, ऐसे ही 32 का रिलेशन 128 से है, यानी कि 32 चौका 128। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां देखो 123 का भी 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो 492 आ गया। तो आप कहेंगे 312 में हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 7 28 और 4 8 32, यानी कि 78 आपका राइट आंसर सी ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। इसके अंदर डिफरेंस है मल्टीप्लाई 4 का, इसके अंदर डिफरेंस है मल्टीप्लाई 4 का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां लिखा है ओडोमीटर वायु द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है, उसी प्रकार से बैरोमीटर वायु दाब को दर्शाता है, वायु दाब को दर्शाता है प्यारे बच्चों। यहां पे आपका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, वायुमंडलीय दबाव को दर्शाता है, मापने का यंत्र है। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कोडिंग डिकोडिंग का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। यहां लिखा है INCH का रिलेशन है CXID के साथ। I आपका 9 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे, C 3 नंबर पे, H 8 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे, X 24 नंबर पे, I 9 नंबर पे, D 4 नंबर पे। यानी कि 8 से और 3 के बीच 5 का अंतर हो गया, -5 हो गया। 3 से 24 -5 हो गया, 14 से 9 -5 हो गया, 9 से 4 -5, यानी कि बैक साइड से -5 का रूल लगा है। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखो यहां पे कहा गया HUGE, यहां पे आप कहोगे ये 5 है, 5 में से 5 माइनस करोगे Z आएगा, 7 में से 5 करोगे माइनस तो B आएगा, 21 में से 5 माइनस करोगे 16 पे P आएगा, और 8 में से 5 माइनस करोगे तो C आएगा। आपका आंसर आ गया ZBPC, ZBPC। ए ऑप्शन को लॉक किया जाए राइट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंढक होता है उसी प्रकार से क्रोकरी कप होती है, कीट तितली होती है, कृंतक छिपकली नहीं होती है प्यारे बच्चों। आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। कृंतक में चूहा आता है, चूहा आता है, और छिपकली, छिपकली जो है आपकी रेप्टस में आती है, आती है। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां पे आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां कहा गया है 17 12 10 का एक पेयर बनाया गया है,
25, 23, 4 का एक पेयर बनाया गया है। यानी कि हम कहें 17 में से 12 माइनस करें तो 5 आएगा, 5 का डबल हम कर दें तो यहाँ पे 10 आ गया। 25 में से 23 माइनस कर दे तो 2, 2 का डबल यदि हम करते हैं तो यहाँ पे आपका आता है 4। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों 19 में से 9 माइनस करते हैं तो 10, 10 का डबल करते हैं तो 20, ये गलत हो गया। यहाँ पे 31 में से 27 माइनस करते हैं तो 4, 4 का डबल 8, 4 का डबल 8 होगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। इसमें रूल क्या लगा है, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस मल्टीप्लाई 2। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां लिखा है 136, 48, 184। इसके अंदर एक सेम रूल बना हुआ होगा। इसके अंदर 136 में यदि हम 48 ऐड करते हैं तो यहां पे आता है 184। क्लियर है प्यारे बच्चों। यहां देखें 189 प्लस 37 करते हैं तो आता है 226। इसी प्रकार से यदि हम 116 को प्लस करते हैं 62 से तो यहाँ पे आपका 178 प्राप्त होता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। लॉक किया जाए प्यारे बच्चों। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां कहा गया है 34 सी 59 डी 16 बराबर -9। यहां पे आपको पिछली शिफ्ट में देखा प्यारे बच्चों, एक ही दिया हुआ था, ए के अंदर दो दिए हुए हैं सी और डी। तो यहाँ पे आपको अलग अलग चिन्ह बनाने हैं इनके। सी में प्लस होगा या माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, ये चीज आपको चेक करनी है। या मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 34 में से यदि हम 59 को माइनस करते हैं तो यहाँ आता है 25, माइनस के 25 प्राप्त होते हैं। और यहाँ डी को यदि हम प्लस के चिन्ह में बदल देते हैं तो 16 ऐड करते हैं तो -9 प्राप्त होते हैं, यानी कि सी इक्वल माइनस, डी इक्वल प्लस। यहां आप कहेंगे 61 माइनस 32 प्लस 14। तो यहां पे आ गया आपका 29 प्लस 14 बराबर 43। ऐसे ही सेम आप करोगे 58 माइनस 7 यानी कि 51, 51 प्लस 11 बराबर 62। लॉक किया जाए ए ऑप्शन राइट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कथन निष्कर्ष का प्यारा सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखिए यहां पे कहा गया है कोई भी ई एफ नहीं है, सभी एफ डी है, सभी एफ डी है। यानी कि एक तो आपका डायग्राम ऐसे बन सकता है प्यारे बच्चों। दूसरा डायग्राम कि कोई भी ई एफ नहीं है लेकिन सभी एफ डी है, सभी एफ डी है। वो डी कुछ डी ई भी हो सकते हैं। आपका ये भी डायग्राम बन सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। कैलकुलेशन देखो प्यारे बच्चों, यहां लिखा गया है कोई भी ई डी नहीं है, कोई भी ई डी नहीं है, ये बात सही है। और इससे बात आई है गलत, तो ये आपकी बात हो गई बिल्कुल गलत। क्लियर है। जब कभी भी एक डायग्राम से सही और दूसरे डायग्राम से गलत आता है तो वो 100% गलत होता है। कुछ डी एफ है, कुछ डी एफ है, बिल्कुल है। बाहर से जब अंदर की ओर आते हैं तो कुछ का प्रयोग किया जाता है। कुछ डी एफ आपका सेकंड राइट हो गया, कोई एफ ई नहीं, बिल्कुल बात सही है। और ये कोई भी एफ ई नहीं, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि आपका सेकंड और थर्ड दोनों सत्य हैं। आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। लॉक किया जाए प्यारे बच्चों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां कहा गया है 32 का रिलेशन 39 के साथ है और 39 का रिलेशन 46 के साथ ऐसे दिया हुआ है प्यारे बच्चों। और 39 के बीच में अंतर 7 का है और 39 और 46 के बीच भी 7 का अंतर है, यानी कि इसमें 7 7 का अंतर है। यहाँ 54 और 51 के बीच 3 का अंतर है। 51 और 48 के बीच भी 3 का अंतर है, यानी कि इसके अंदर डिफरेंस जो है वो सिमिलर है, समान है, बराबर है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इसके अंदर तो डिफरेंस सेम नहीं होगा।
ये आपका ए तो गलत हो गया। इसमें भी डिफरेंस सेम नहीं है। यहां देखें 48 30 के बीच में 18 का अंतर है और 12 से 30 के बीच भी 18 का अंतर है। आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसमें डिफरेंस सेम है। ये डिफरेंस के अकॉर्डिंग बनाया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ गया होगा। आगे चले प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे फिगर काउंटिंग का एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं जब कभी भी किसी भी क्वांटिलेटरल में चारों कॉर्नर से लाइन आए तो उन्हें काउंट करके हम डबल कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 का डबल आप लिखोगे यहाँ पे 8। उसके बाद यहाँ पे बनता है 1 और 1 इसके साथ अटैच होने के कारण यहाँ पे बनता है 2। यहाँ पे आपका आ गया 10। यानी कि यहां से इस साइड हाफ में 10 ट्रायंगल बने हुए हैं। इस साइड देखो 1 2 3 और इन दोनों का ऐड होने पर एक और बनता है 4। यानी कि इस साइड कितने बने? 4 बने। तो ये 14 हो गए प्यारे बच्चों। अब आगे देखो, इन दोनों डायग्राम को मिलाने पर कितने ट्रायंगल और बनते हैं? यानी कि आपका एक तो ये ट्रायंगल बन गया, एक इसके साथ मिलने से ये 2 बन गए, एक यहां से यहां तक 3 बन गए। 3 के बाद देखो प्यारे बच्चों, यहां पे ये वाला 4 बनता है, ये वाला 5 बनता है और ये वाला 6 बनता है। 6 बन गया। और एक ये कंप्लीट ऐसे उल्टा त्रिभुज बना हुआ है, ये आपका बन गया 7। यानी कि हम कहेंगे यहां पे 14 7 21 को लॉक किया जाए। राइट आंसर प्यारे बच्चों 21। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है पेपर फोल्डिंग का। यहां पे इसे ऐसे फोल्ड किया गया है, इसे ऐसे फोल्ड किया गया और यहां पे इसकी कटिंग की गई है। तो प्यारे बच्चों जब आप इसे वापस खोलेंगे तो एक डायग्राम आपको इसमें ऐसे निशान बना हुआ मिलेगा। यानी कि ये जो पंचभुज है ये नीचे की ओर फेस किए हुए है। इसमें है इसमें नहीं है, आपका बी ऑप्शन गलत हो गया। आगे देखो प्यारे बच्चों, ये जो स्क्वायर है ये सेम इसी प्रकार से आपको दिखाई देगा। यानी कि इसके अंदर गलत है, आपका ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसमें देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये वाली जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से घूमी हुई मिलेगी। इसमें ये घुमाव जो है वो गलत दिया हुआ है। आपका सी ऑप्शन गलत हो गया और डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ गया होगा। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ कहा गया है इस कागज को ऐसे फोल्ड किया गया, फिर ऐसे फोल्ड किया गया और इसको इसकी इस प्रकार से कटिंग की गई। इसके पास एक सर्किल है और एक रेक्टेंगल है। यानी कि ये रेक्टेंगल इस शेप में है, ऐसे नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ पे देखिए ये जो सर्किल में बना हुआ है ये यहाँ पे ट्रायंगल में नहीं आएगा। डी ऑप्शन भी गलत हो गया। इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है प्यारे बच्चों, इसके अंदर ये बिल्कुल इसके नजदीक है और ये बहुत दूर है। तो सी ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन को लॉक किया जाए प्यारे बच्चों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें देखिए प्यारे बच्चों, ये जो एरो का चिन्ह है ये इधर की साइड आ गया, 90 डिग्री घूम गया। यहाँ पे 135 डिग्री टर्न कर गया, यहां से 225 डिग्री टर्न कर गया और यहाँ पे फिर सेम आ गया। ऐसे नहीं बनेगा ये। यहाँ पे डार्क है, इधर भी डार्क है, इधर भी डार्क है और डार्क जो है वो सभी बराबर है। क्लियर है प्यारे बच्चों? सेम है। यानी कि ये तो सिर्फ भ्रमित करने के लिए दिए हुए हैं। इससे देखें प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये इस प्रकार से नॉर्थ में जा रहा है और यहाँ पे ये साउथ ईस्ट में जा रहा है। यानी कि यह अपनी स्थिति में 135 डिग्री टर्न कर गया क्लॉकवाइज। यहां से यहां पे अगर 135 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करेगा तो ये यहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा और ये जो स्थिति है वो आपकी सी स्थिति में बनती है, दिखाई दे रही है।
यानी कि सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे भी एक फोल्डिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस कागज को ऐसे फोल्ड किया जाता है, तो ये डायग्राम कैसे दिखाई देगा? ये ऐसे दिखाई देगा और ये ट्रायंगल ऐसे दिखाई देगा और ये डी ऐसे दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पे सेम दिया हुआ है, यहां भी यहां सेम नहीं है, बी ऑप्शन गलत हो गया। यहां सेम नहीं दिया हुआ, ये डी जो है गलत है, ये भी गलत हो गया। यहां पे सेम दिया हुआ है। आगे देखें, यहां पे ये वाली जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, ऐसे, और ये जो ट्रायंगल है वो इस शेप में बनेगा। यानी कि ये वाली जो स्थिति है वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। और ये वाली जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, ऐसे। यानी कि ये वाली गलत हो गई, डी ऑप्शन। यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक किया जाए, राइट ऑप्शन ए ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है ये 25 के 25 क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।